हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS फ्लेक्सबॉक्स के बारे में। तो जैसा कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और अभी हम CSS के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने HTML के बारे में देखा था। तो अभी तक आपने अगर हमारे HTML के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके हमारी वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से देख सकते हैं। वहाँ मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया आपको और वहाँ हमने बताया कैसे वेबसाइट वर्क करती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं। और CSS की भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हमने पहले से डिस्कस कर रखी हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी हम अपनी कोडिंग करने वाले हैं वो अपनी न्यूटन स्कूल की आईडी पर करेंगे। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं हमारे जो फ्लेक्सबॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो फ्लेक्सबॉक्स बेसिकली जो हमारा टर्म आया ये कहाँ से आया? जो हमारा फ्लेक्सबॉक्स मॉड्यूल होता है वहाँ से ये हमारा टर्म आया। जैसा कि इसके नेम से डिफाइन हो रहा है कि फ्लेक्सबॉक्स मतलब फ्लेक्सिबल बॉक्सेस। तो ये हमारे तब बहुत काम आता है जब भी हम अपनी वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करते हैं और हम अगर उन्हें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं तब हम इसका बहुत ही हेल्प यूज़ करते हैं और हम अपने जो आइटम्स होते हैं उनको बहुत ही आसानी से हम अलाइन कर पाते हैं। तो जब भी हम किसी भी जो हमारा आइटम होता है हम उसमें अगर फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक हमें कंटेनर क्रिएट करना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट एलिमेंट जो होता है हमारा, उसको हमें कंटेनर में हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है डिस्प्ले फ्लेक्स। जो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है उसमें हमें वैल्यू देनी होती है फ्लेक्स। तो जब हम उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी देते हैं तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे डिस्प्ले आइटम्स बन जाते हैं, तो जो उसके चाइल्ड एलिमेंट होते हैं। और जो हमारे फ्लेक्स बॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वन डायमेंशनल पे वर्क करते हैं। मतलब हम उसको एक बार में हम एक ही डायमेंशन में अरेंज कर पाते हैं। जैसे या तो हम उसमें कर दें फ्लेक्स डायरेक्शन रो, या हम उसमें कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। तो जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फ्लेक्स डायरेक्शन की वो क्या होती है, हमारी रो होती है। तो जब हमारी जो डायरेक्शन होती है वो रो होती है तब हमारी जो एक्सेस होती हैं, तो बेसिकली जब भी हम किसी भी कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ एक्सेस हमारी होती हैं। जैसे जो हमारी फ्लेक्स जब हमारी जो वैल्यू होती है डायरेक्शन की वो क्या होती है, हमारी रो होती है। तो जो हमारी ये वाली एक्सेस होती है ये क्या होती है, हमारी जो हमारी होती है मेन एक्सेस। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो ये वाली एक्सेस हो गई ये क्या हो गई, हमारी क्रॉस एक्सेस हो गई। तो जो हमारी एक्सेस होती हैं ये हमारी क्या किस पर डिपेंड करती हैं, हमारे जो हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन होती है उस पर हमारी डिपेंड करती है। तो सपोज़ अगर मैं इसकी जो डायरेक्शन है फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं वो कर देता हूँ रो, तो जब हम उसको रो कर देंगे तब क्या होगा, जो हमारी मेन एक्सेस होगी वो ये वाली हमारी मेन एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे आइटम्स होंगे वो कॉलम में अलाइन होंगे। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर मतलब जो ये वाली एक्सेस होगी वो क्या बन जाएगी, हमारी क्रॉस एक्सेस बन जाएगी। तो ये होता है हमारा मेन स्टार्ट, ये होता है हमारा एंड स्टार्ट, ये हो गया हमारा क्रॉस स्टार्ट और ये होता है हमारा एंड स्टार्ट। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया फ्लेक्स कंटेनर। जिस पे हम कंटेनर पे फ्लेक्स डिस्प्ले की वैल्यू कर देते हैं फ्लेक्स, वो हमारा क्या बन जाता है, एक फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है। और जो उसके अंदर आइटम्स होते हैं, जो उसके चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम फ्लेक्स आइटम बोलते हैं। तो अब हम इस चलते हैं अपनी न्यूटन स्कूल की आईडी पर और वहाँ इसका कोड करके देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। तो अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में, फिर आपको आना है यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में और यहाँ के एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं CSS फ्लेक्सबॉक्स और इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं सपोज वेब डेवलपमेंट। तो ये हमारी आईडी अब ओपन हो जाएगी। तो इसको जावास्क्रिप्ट वाले प्लेग्राउंड को हम हाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक हेड टैग क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम दे देते हैं एक टाइटल में सपोज हम दे देते हैं यहाँ पे फ्लेक्सबॉक्स। अब हमें यहाँ पे एक बॉडी
टैग क्रिएट करेंगे। तो बॉडी टैग जब भी हम किसी भी जो भी हमारा कंटेंट होता है अपनी वेबसाइट में, वो सारा कंटेंट हमें बॉडी टैग में देना होता है। तो यहाँ पे हमने बॉडी टैग क्रिएट कर लिया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जब भी हम अपनी जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक हमें कंटेनर बनाना होता है। तो हम ये कंटेनर बना लेते हैं, इसमें हम क्लास दे देते हैं सपोज़ कंटेनर, और आप इसमें और भी कुछ भी दे सकते हैं। मैं अभी कंटेनर इसकी क्लास नेम दे देता हूँ। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे कुछ इसके चाइल्ड एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें हम क्लास दे देते हैं सपोज़ आइटम्स, और हम इसकी आईडी भी क्रिएट कर लेते हैं, और आईडी में हम दे देते हैं सपोज़ यहाँ box1, यहाँ भी हम लिख देते हैं box1। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे चाइल्ड एलिमेंट हो गए। और इसमें हम इसकी जो आईडी है, आईडी भी हमें चेंज करनी होगी, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स की आईडी होती है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ हम 2 कर देते हैं। तो ये हमने क्या है, एक हमारा जो कंटेनर है उसके अंदर हमने 3 चाइल्ड एलिमेंट इसके क्रिएट कर लिए। तो अभी हम इसमें CSS ऐड कर लेते हैं। जब हम इसमें CSS अप्लाई करेंगे तो हमें और अच्छे से विजुलाइज होगा हमारा कंटेनर, और जो हमारा इसके जो आइटम्स हैं वो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड सपोज हम कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन, और इसका थोड़ा हम लाइट कलर कर देते हैं। तो अभी जो हमारे आइटम्स हैं वो हमारे ये आ रहे हैं, और इसमें हम क्या कर देते हैं, जो हमारे आइटम्स हैं इनको हम सिलेक्ट करके इसमें भी हम कुछ CSS ऐड कर लेते हैं। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हाइट और ब्रेथ ऐड कर लेते हैं। हाइट सपोज ब्रेथ सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पे 200 पिक्सल, और हाइट हम ले लेते हैं यहाँ 100 पिक्सल। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, हम बॉर्डर बना लेते हैं। बॉर्डर कर लेते हैं यहाँ सपोज 8 पिक्सल सॉलिड, और हम कर देते हैं यहाँ पे ग्रे। इसमें हम मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं। मार्जिन कर देते हैं सपोज 5 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस बना लेते हैं, मतलब जो हमारे राउंडेड कॉर्नर होंगे वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 10 पिक्सल। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे ये बॉक्सेस बन गए। तो अभी हमने यहाँ पे वो अपने जो कंटेनर है उसमें हमने फ्लैक्स प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, और डिस्प्ले हम कर देते हैं यहाँ सपोज़ फ्लैक्स। तो जैसे ही मैं यहाँ डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा, जो हमारे आइटम्स थे वो हमारे क्या है, एक रो में आ गए यहाँ पे। और जो जैसा कि हमने अभी बताया था, जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो फ्लैक्स डायरेक्शन की, वो क्या होती है, रो होती है। तो यहाँ पे जो हमारे आइटम्स थे वो क्या है, एक रो में अलाइन हो गए। हम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे इसकी जो हाइट है, या हाइट हम डिफ़ाइन कर लेते हैं सपोज़ 500 पिक्सल। तो हमने यहाँ इसकी हाइट डिफ़ाइन कर ली है। तो अब क्या करना चाहते हैं, अगर हमें जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम इसकी क्या है, जो हमारे फ्लैक्स आइटम है, इसके हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फ्लैक्स डायरेक्शन करेंगे, और इसमें हम हमारे पास काफ़ी वैल्यू होती हैं। जैसे हमारे पास अभी जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो क्या होती है, हमारी रो। तो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। इसको हम अगर चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ हम कॉलम में अलाइन करना चाहते हैं अपने एलिमेंट्स को, तो हम कॉलम में भी अलाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही इसमें और प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारे पास होती है कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स। तो अगर हम इसमें रो रिवर्स लगाते हैं तो जो हमारी मेन एक्सेस होती है वो सेम वही रहती है, जैसा कि हमने यहाँ बताया था। जो ये वाली एक्सेस होती है हमारी हॉरिजेंटल वाली, वो क्या होती है, हमारी मेन एक्सेस। जब हम अपने जो डायरेक्शन होती है वो हमारी रो होती है। तो जब हम इसमें रो रिवर्स करते हैं तो जो हमारे डायरेक्शन होती है वो हमारी रो में रहती है, लेकिन जो एलिमेंट्स के ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, box1, box2, box3। तो जब हमने इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन वो जब हमने रिवर्स कर दी, तो जो इसका ऑर्डर था वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो ऐसे इसमें हमारे पास एक और वैल्यू होती है कॉलम रिवर्स। तो कॉलम रिवर्स भी सेम वही उसमें वही होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कॉलम में अरेंज हो जाते हैं, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो यहाँ भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये हो गई हमारी फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। और ऐसे ही इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसा क्या हो गया, फ्लैक्स रैप हो गई। तो फ्लैक्स रैप का काम कब आता है, यूज़ होता है, जैसे अभी यहाँ पे हमारी जो
डायरेक्शन इसको हम कर लेते हैं रो, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सपोज़ ये हमारे पास 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, अगर हम इसकी ब्रेथ और इंक्रीज़ कर देते हैं तो इनकी सपोज़ हम ब्रेथ कर देते हैं 300 पिक्सल। जब हमने इसकी 300 पिक्सल किया तो अब मैं अगर सपोज़ मैं जो हमारी वेबसाइट है अभी हमारी क्या है, ये बड़ी डिस्प्ले पे ओपन हो रही है। तो अगर सपोज़ कोई इंसान है वो अगर इसी वेबसाइट को क्या है वो फ़ोन में यूज़ कर रहा है, तो अगर वो फ़ोन में यूज़ करेगा तो उसकी डिस्प्ले होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे छोटी हो जाएगी। तो जो हमारे आइटम है वो उसमें क्या है क्लियरली शो नहीं होंगे। तो उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी होती है, और इसमें जब हम कर देंगे रैप तब क्या होगा, जो हमारे आइटम्स होंगे वो हमारे जब भी हमारी जो ब्रेथ होती है, जब हमारी वो ब्रेथ शॉर्ट रहेगी, मतलब वो जब उसकी जो ब्रेथ होती है वो कम पड़ती है, तब वो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो डाउन साइड में क्या है अलाइन होने लगते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये मैं इसकी जो ब्रेथ है वो शॉर्ट कर रहा हूँ तो जो हमारे आइटम्स थे वो नीचे साइड में अलाइन होने लगे। इसमें और भी वैल्यू होती हैं, अगर हम सपोज़ इसमें कर देते हैं रिवर्स रैप तो वो तब क्या होता है, जो हमारे आइटम्स होते हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में रैप होने लगते हैं। रैप रिवर्स अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो जो सबसे पहला आइटम है वो हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा बॉक्स थर्ड वाला बॉक्स है वो हमारा ये आ जाएगा, और जो हमारे स्टार्टिंग होती है वो क्या होती है नीचे साइड से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। तो जैसे अब हम इसको अगर सॉर्ट करेंगे तो हमारा जो थर्ड वाला बॉक्स है वो हमारा सबसे पहले आएगा, और जो हमारा बॉक्स 2 है बॉक्स 1 है ये उसी तरह से क्या अरेंज हो जाएंगे। इसमें हम और भी हमारे पास वैल्यू होती हैं, जैसे अगर हमें किसी भी जो आइटम्स हैं जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको अगर हमें क्या है सेंटर में अलाइन करना है, तो इसके अगर हम फिर से जो हमारी ब्रेथ है आइटम्स की वो हम यहाँ पे फिर से क्या है सॉर्ट कर लेते हैं। तो हम सपोज़ यहाँ पे कर लेते हैं 200 पिक्सल। तो हमने यहाँ पे 200 पिक्सल किया। तो अभी आप देख रहे होंगे जो हमारे आइटम्स हैं वो क्या है लेफ़्ट साइड में अलाइन है। तो अगर हम इसे सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो हम बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट, और इसमें अगर हम कर देते हैं सेंटर, तो जब हम इसमें सेंटर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, जो हमारे आइटम्स थे वो हमारे सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। और ऐसे ही इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है ये क्या है फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी है। तो ये जो हमारे आइटम्स होंगे वो यहाँ पे क्या होते हैं फ्लैक्सिबल होते हैं। जैसे जब हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं श्रिंक हो रहे हैं ये बॉक्सेस, और जब हम इसको ये कर लेते हैं तो ये अपने ओरिजिनल ब्रेथ में आ जाते हैं। तो अभी हमारे क्या है बॉक्सेस ये सेंटर हो गए हैं। और इसमें पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने जो टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट पोजीशन प्रॉपर्टी का जब हम यूज़ करते थे तब हम इसी चीज़ को उससे कर पाते थे, और लेकिन जब हमने इसमें फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ किया तो हम बहुत ही आसानी से अपने जो आइटम्स थे उनको हम सेंटर कर पा रहे हैं। तो ये तो अगर हमारे क्या हुआ, ये हमने हॉरिजेंटली सेंटर किया है। अगर हमें वर्टिकली सेंटर करना है तब उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम, और इसमें हम अगर कर देते हैं सेंटर, तो जब हम इसमें अलाइन आइटम सेंटर करते हैं तो जो हमारे आइटम्स होते हैं वो क्या है वर्टिकली भी सेंटर हो जाते हैं। और ये हमारा वर्टिकली भी सेंटर है और हॉरिजेंटली भी सेंटर है। और इसे करने के लिए जब अगर हम फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, या बहुत सारा कोड हमें टाइप करना पड़ता है। तो हम फ्लैक्स बॉक्स की हेल्प से हम बहुत ही आसानी से जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अलाइन कर पाते हैं। इसमें हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जस्टिफाई कंटेंट में। जैसे जस्टिफाई में अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया एंड हो गया। एंड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं एंड साइड में हमारे मतलब लास्ट में चले जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं एंड तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो मतलब लास्ट से स्टार्ट होते हैं। और ऐसे ही इसमें होता है एक हमारे पास होता है स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। जब हम इसमें क्या करते हैं स्पेस इवनली अगर इसमें हम अप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा स्पेस होता है ये स्पेस ये क्या होता है सारे बॉक्सेस में इक्वली डिवाइड हो जाता है। और ये हमारे जो फ्लैक्स बॉक्स होते हैं ये जो हमारा स्पेस होता है उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं। और इसमें हम और भी प्रॉपर्टी जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे स्पेस बिटवीन करेंगे तो हमारे जो कोई भी दो बॉक्सेस होंगे उसमें इक्वली स्पेस होगा। तो जैसे यहाँ पे ये हो गया। तो इसमें आप और भी प्रॉपर्टीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़, ये हम किस पे अप्लाई कर रहे थे जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उन पे हमने अप्लाई की थी।
तो अगर हम इसमें क्या है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारे बॉक्सेस हमने यहाँ पे बनाए हैं, हम इस पर डायरेक्टली और भी हम प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जैसे हमारे पास सबसे पहले हमारे एक आती है फ्लैक्स बेसिस आती है। तो फ्लैक्स बेसिस का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे अगर हम कोई भी एलिमेंट है उसके हम एक मैक्सिमम क्या है, उसकी जो ब्रेथ है वो हम फिक्स कर देते हैं। तो सपोज़ जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 400 पिक्सल, 400 पिक्सल मैं कर देता हूँ। तो जब मैं इसकी जो ब्रेथ है, जो हमारा पेज है, जब वो उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो जो हमारा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे अप्लाई करके देखेंगे, तब और अच्छे से ये समझ में आएगा। तो सपोज़ मैं बॉक्स 2 पे मैं अप्लाई करता हूँ इसी प्रॉपर्टी को। मैं यहाँ बॉक्स 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसकी ब्रेथ है वो मैं बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे बॉक्स 2 की ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी यहाँ पे। तो जो, और वो कहाँ तक मैक्सिमम बढ़ सकती है, वो 400 पिक्सल तक बढ़ सकती है। तो जब हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, श्रिंक हो गया। और जब हम इसकी ब्रेथ को बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज़ हो रहा है इसका साइज। तो ये होता है हमारा फ्लैक्स बेसिस। फ्लैक्स बेसिस का बेसिकली काम क्या होता है, जब भी हमारे जो स्पेस, इसके पास एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है, तो जो हमारे जिस भी एलिमेंट पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं उस वो अपने क्या है, साइज़ इंक्रीज़ करने लगता है। तो ऐसे ही और इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारे पास होती है एक फ्लैक्स, हमारे पास और होती है हमारे पास फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स ग्रो। तो फ्लैक्स ग्रो का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे अभी हम इसको अगर कमेंट कर लें तो फ्लैक्स ग्रो की हेल्प से हम जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको रेशियो में डिवाइड कर पाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज़ कर देता हूँ 3, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा, जो हमारा स्पेस, टोटल स्पेस होगा उसका 3 पार्ट मतलब ये लेगा और उसके बाकी जो पार्ट हैं वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हम इसको अगर इंक्रीज़ करके देखें तो हमारी जो ये क्या हो गया, 1:3:1 में ये डिवाइड हो गया हमारे। तो ये हमारा काम कब आता है, जैसे अगर मैं इसमें और भी एलिमेंट में इसके अप्लाई करूँ ये प्रॉपर्टी, तो क्या कर देते हैं हम, बॉक्स 1 में अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1:, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लैक्स ग्रो अगर मैं 2 कर देता हूँ सपोज़, तो जो हमारे बॉक्स 1 और 2 है वो क्या हो जाएंगे, इसकी अपनी ब्रेथ को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे ही यहाँ पे जो साइज इसका बढ़ेगा तो क्या है, जो हमारा ये वाला है ये 3 रेशियो में डिवाइड है, तो ये क्या होगा 1:3:2 में ये हमारे बॉक्सेस को डिवाइड कर दिया है। लेकिन जो हमारे, जब हम इसमें फ्लैक्स जो बेसिस प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई कर रहे थे तब उसमें क्या हो रहा था, हमारे एक मैक्सिमम जो हमारी ब्रेथ थी वहीं तक जाके क्या है वो स्ट्रेच हो रहा था, मतलब। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इसको बढ़ाएं तो हमारा क्या है, बस 400 पिक्सल के बाद ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी का अप्लाई किया तो हमारे क्या है, जितने उसकी ब्रेथ होगी हमारे पेज की उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हो गया हमारे फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स बेसिस प्रॉपर्टी। फिर ऐसे ही हमारे पास एक होती है फ्लैक्स श्रिंक प्रॉपर्टी। तो फ्लैक्स श्रिंक को अब हम देखते हैं। तो फ्लैक्स श्रिंक जस्ट अपोजिट होती है हमारी फ्लैक्स ग्रो की। तो फ्लैक्स श्रिंक क्या होता है, जब भी हम, जैसे अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, इसको हम हटा देते हैं अभी, और यहाँ पे हम अभी देखते हैं, इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ सपोज़ 3। जब मैं इसको सॉर्ट करूँगा, जैसे अभी हमने कौन से वाले एलिमेंट पे अप्लाई किया, बॉक्स 1 पे, तो हमारा बॉक्स 1 है वो सबसे पहले क्या है, श्रिंक होने लगा। फिर उसके बाद में जो हमारे बाकी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे श्रिंक हो रहे हैं। तो ये इसमें क्या होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी, जैसे फ्लैक्स श्रिंक है, अब मैं यहाँ पे अगर फ्लैक्स जो हमारा सेकंड वाला बॉक्स है उसमें मैं यहाँ पे सपोज़ कर देता हूँ फ्लैक्स श्रिंक की वैल्यू 2। तो सबसे पहले जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, है हमारी 3 है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स है, जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो फर्स्ट वाला बॉक्स हमारा क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे ये श्रिंक होगा, और उसके बाद में हमारा सेकंड वाला बॉक्स श्रिंक होगा, और फिर उसके बाद क्या है, जो हमारा लास्ट वाला बॉक्स होगा वो श्रिंक होगा। तो जैसे कि यहाँ पे जो हमारा बॉक्स 1 है वो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है श्रिंक होना, फिर उसके बाद में हमारा जो बॉक्स 2 है वो श्रिंक होता है, फिर बॉक्स 3 होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप और भी अप्लाई करके देखें, और इसमें और भी चीज़ों को क्या है आप खुद से एक्सप्लोर करें। तो मैंने यहाँ पे जो भी जैसे कैसे अप्लाई हम कर सकते हैं अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। और यहाँ पे हमने देखा फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी के बारे में, और हमने देखा कैसे हमारे जो लेआउट होता है, हम किसी वेबसाइट का वो कैसे
कंट्रोल कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको कमेंट कर लेते हैं और इसको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, जो हमारा सेकंड वाला बॉक्स है वो 3 रेशियो, मतलब जो ये बॉक्सेस हैं ये क्या है, एक ब्रेथ में डिवाइड हो गया। मतलब जो हमारे तीनों बॉक्सेस की ब्रेथ है वो एक रेशियो में डिवाइड हो गई है। तो जिस फ्लैक्स ग्रुप जो हमने प्रॉपर्टी दी वो यहाँ पे 3 है, तो ये सबसे ज़्यादा ब्रेथ लेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारे बाकी बॉक्सेस होंगे वो लेंगे इसके ब्रेथ। सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे हमारे जो फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी होती है उसका हम कैसे यूज़ करते हैं, और हम उनके हेल्प से हम कैसे अपने जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे आइटम्स होते हैं, चाइल्ड आइटम्स, जो हमारा फ्लैक्स कंटेनर होता है, उनको हम कैसे अलाइन कर पाते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हमने देखी। सो गाइज़, अभी तक आपने अगर हमारी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।